देखो आज हम एक्सरसाइज नई शुरू कर रहे हैं, यानी एक्सरसाइज 5.3। 5.3 में प्रश्न नंबर 1 है और ये सबकी जो है dy/dx ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में 2x + 3y = sin x गिवन। अब दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब देखो 2x का क्या होगा 2, जब x का 1 होता है, x के सापेक्ष x का 1 होगा तो 1 2 गुणा 1 यानी 2। फिर y का निकालेंगे, y के सापेक्ष क्या होगा 1, y का y के सापेक्ष होगा 1। फिर उसके साथ dy/dx का गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? dy/dx का गुणा। तो ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 को हम लिख नहीं रहे हैं, dy/dx। sin x का क्या होगा cos x। कहने का मतलब ये है कि जहां y आ जाए, केवल y, तो dy/dx x के सापेक्ष। y² आ जाए तो 2y × dy/dx, y³ 3y² × dy/dx। तो ये है तुम्हारा, इधर पक्षांतर कर देंगे इसको, 3 dy/dx = cos x - 2। इधर पक्षांतर कर दिया, दूसरी यानी राइट हैंड साइड में ले गए, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले गए, चिन्ह बदल गया, ये क्या हो गया -2। अब dy/dx हो गया cos x - 2/3। ये इस तरह से जो है तुम्हारा dy/dx प्राप्त हो गया। अब है तुम्हारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर हम प्रश्न नंबर 2 कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 में है 2x + 3y 2x + 3y = sin y। ये है प्रश्न नंबर 2। 2x + 3y, देखो 2x + 3y = sin x। यहाँ क्या है sin y। अब देखो दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब ये जो है तुम्हारा सॉल्यूशन
अलग लिख देता हूं मैं। टू एक्स 3y इक्वल टू साइन वाई एक्स के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर टू एक्स का एक्स के सापेक्ष होगा 2, वाई का एक्स के सापेक्ष होगा dy अपॉन dx। अब साइन वाई का वाई के सापेक्ष ज्ञात करेंगे, तो वाई के सापेक्ष हम ज्ञात करेंगे साइन वाई का, तो कॉस वाई हो जाएगा। फिर वाई का निकालेंगे तो इंटू dy अपॉन dx। अब मैंने कल बताया था कि dy अपॉन dx वाले पदों को एक साथ में कर लेते हैं, तो हम एक साथ में कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे और इसको बड़ी तरफ ले जाएंगे। 3 dy अपॉन dx माइनस कॉस वाई dy अपॉन dx बराबर माइनस के 2। अब dy अपॉन dx इसमें से कॉमन ले लेंगे, माइनस। अब dy अपॉन dx बराबर -2 अपॉन 3 माइनस कॉस वाई। अगर हम यहां से माइनस को हटाते हैं तो इस माइनस का इसमें गुणा कर दें, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब मैंने ये छोटा कोष्ठक क्यों लगाया, कॉस वाई माइनस 3 क्यों नहीं लिखा? अगर मैं इस तरह से लिख देता कॉस वाई माइनस 3, तो इसका मतलब है कॉस वाई माइनस 3। इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए मैंने ये कोष्ठक में लिख दिया, कॉस वाई के मान में से 3 घटेंगे, तो कॉस वाई माइनस 3। क्लियर? अब देखो अब प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। देखो ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 ये है, और ये बना उतार लिया सॉल्यूशन में। अब दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन करने पर
दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो dy अपॉन dx का मतलब है x के सापेक्ष y का फलन, y का अवकलन। तो अगर यहाँ पर t हो तो t के सापेक्ष, थीटा हो x की जगह पर थीटा के सापेक्ष, यानी यहाँ पर ये d के साथ जो है ये चर है, इसके ही सापेक्ष हम अवकलन ज्ञात करते हैं। तो इसमें dy अपॉन dx है तो x के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे। अब ax का a हो जाएगा क्योंकि इसका हो जाएगा 1, x का हो जाएगा 1। अब b है y स्क्वायर का y के सापेक्ष ज्ञात करेंगे तो 2y, और साथ में हम जो है dy अपॉन dx लिखेंगे। अब cos y का y के सापेक्ष करेंगे, फिर y का dy अपॉन dx, अब dy अपॉन dx वाले पदों को सवरों को एक साइड में करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे। dy अपॉन dx प्लस साइन y dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस a। एक गुणा एक करेंगे तो एक तो आएगा और एक का पक्षांतर कर दिया इधर माइनस a। अब देखो dy अपॉन dx इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, सब में से लेंगे, एक साइड में करेंगे dy अपॉन dx वाले पदों को और फिर उसमें से कॉमन लेकर के और dy अपॉन dx का मान ज्ञात कर लेंगे। तो मैंने dy अपॉन dx कॉमन ले लिया तो 2by प्लस साइन y इक्वल टू माइनस a। अब dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस a अपॉन 2b y प्लस साइन y, ये हो गया तुम्हारा dy अपॉन dx का मान ज्ञात हो गया। अब देखो समझो प्रश्न नंबर 4। अब देखो मैं सॉल्यूशन में तुम्हारा ये अस्पष्ट फलन है ये लिख लिया है। अब मैं ये नहीं लिख रहा हूं कि x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर, ये तो सभी प्रश्नों में होगा। तो पहला फलन x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर, पहला फलन दूसरे फलन का अवकल गुणांक, बाई x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी पहला फलन दूसरे फलन का गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। अब y स्क्वायर है, अब y स्क्वायर का हम जो है y के पहला फलन दूसरे फलन का गुणांक, दूसरा फलन पहले का गुणांक, x का 1 होता है, प्लस y स्क्वायर का निकालो y के सापेक्ष 2y इंटू dy अपॉन dx
इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई का एक्स से सापेक्ष होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन एक्स वाले पद में हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, अब ये इधर ले आएंगे तो माइनस की सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये सवाल तुम्हारा डी अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 5 है। अब ये प्रश्न नंबर 5 हमने ये जो है अस्पष्ट फलन है ये हमने उतार लिया। अब x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर अब देखो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस, अब इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन हम करेंगे तो गुणनफल नियम द्वारा करेंगे। गुणनफल जो नियम था जो मैंने लिखाया है, पहला फलन दूसरे फलन का अवकल गुणांक प्लस वाई प्लस 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 100 का 0 हो जाएगा, अचर राशि है ना। अब इसमें से इन दोनों को हम पक्षांतर कर देंगे और इन दोनों में से हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो dx तो dy अपॉन dx x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। क्या हमने इधर अच्छा माइनस क्या है, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा राइट हैंड साइड की ओर लाइन, और अब वाई है तो माइनस की वाई हो गई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स अब माइनस इसमें से हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो माइनस 2x प्लस वाई अपॉन ये बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर गुणा का भाग हो जाता है, भाग का गुणा हो जाता है, धन का ऋण हो जाता है, ऋण का धन हो जाता है। ये तुम्हारा आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान प्राप्त हमको हो गया। प्रश्न नंबर 6 में ये दिया हुआ है, ये हमने उतार लिया। अब x दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x की का हम x के सापेक्ष करेंगे तो 3x स्क्वायर अब ये जो है गुणनफल नियम द्वारा होगा, पहला फलन दूसरा फलन। अब है तुम्हारा पहला फलन दूसरे फलन का अवकल गुणांक यानी y का x के सापेक्ष, तो हम dy अपॉन dx लेंगे प्लस y
पहला फलन दूसरे का गुणांक, दूसरा फलन पहले का अवगुणांक, यानी एक्स स्क्वायर का 2x। अब इसका निकालेंगे। इसमें पहला ये है, दूसरा ये है, तो पहला फलन दूसरे फलन का अवगुणांक वाई स्क्वायर का 2y और dy पर dx प्लस वाई स्क्वायर पहले का अवगुणांक, पहले का 1 होगा और 1 का हम लिख नहीं रहे तो 1 का गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर ही आएगा, प्लस वाई की का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू dy पर dx इक्वल टू 0। अचर राशि है। अब इसमें से dy पर dx वाले जो पद हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड की ओर रख करके हम कॉमन लेंगे और जो dy पर dx नहीं है उन पदों में उनका हम राइट हैंड साइड की ओर पक्षांतर कर देंगे। एक्स स्क्वायर इसमें से ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये 3y स्क्वायर अब देखो एक्स स्क्वायर 2xy 3y स्क्वायर और जो है बराबर का चिन्ह लगा देंगे और जिनमें dy पर dx नहीं है उनका राइट हैंड साइड की ओर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर। देखो इधर ले जाएंगे तो माइनस के 3x स्क्वायर जी 2xy है, गुणा करेंगे 2xy आ जाएगा, 2xy का हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 2xy। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस के y स्क्वायर। तो dy पर dx इक्वल टू, अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये हमारा dy/dx प्राप्त हो गया है। ये अब ये ज्ञात करना है सब ना, dy/dx ज्ञात करना है, dy/dx ये आ गया। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। वो कौन ना कर रहे? देखो अब ये प्रश्न है तुम्हारा कि यहाँ पर क्या है, अचर राशि है। अब x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर sin स्क्वायर y का होगा y के सापेक्ष 2 sin y, फिर sin y का करेंगे cos y, फिर y का निकालेंगे dy/dx। अब देखो ये गहराई का सवाल है, समझो cos xy का निकालेंगे तो माइनस sin xy हो जाएगा। अब xy का निकालेंगे तो xy का निकालेंगे तो पहला फलन दूसरे का गुणा प्लस दूसरा फलन पहले का गुणा, तो ये हो जाएगा x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। क्यों? cos xy का माइनस sin xy हो गया। फिर xy का निकाला, पहला फलन दूसरे गुणा दूसरा फलन पहले का। अब ये है तुम्हारा, देखो 2 sin y cos y क्या हो गया sin 2y
साइन 2y dy अपॉन dx dy अपॉन dx। अब है तुम्हारा साइन y का इसमें गुणा कर देंगे, साइन एक्स वाई का गुणा कर देंगे इसमें, तो x साइन एक्स वाई dy अपॉन dx माइनस वाई और साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब इसमें से जो है हम dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे और इसका हम राइट हैंड साइड की तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो ये है तुम्हारा dy अपॉन dx साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई इक्वल टू y साइन एक्स वाई। साइन क्या हो जाएगा, साइन एक्स वाई। अब dy अपॉन dx का मान निकालना है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई आंसर। इस तरह से हम ये dx याद किया। देखो आज हम यहीं तक पढ़ा रहे हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई देखो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो।